ज्ञान मार्ग के कड़े कायदे प्रमाण पूरा चलने की, राइट और रॉन्ग को समझकर कर्मेंद्रियों द्वारा सिर्फ राइट कर्म करने की, परमात्मा का बनकर विकारों वश को कर्म नहीं करने की, क्रोध नहीं करने की, उल्टे सुल्टे बोल बोलकर अक का फूल नहीं बनने की, सावधानियों से भरी हुई सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं को खबरदार रहकर उनके हर फरमान की पालना करते हुए ज्ञान मार्ग पर चलने की शिक्षाएं। स्मृति से समर्थ बनना है। इस विधि से ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। आज संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से ऊंचे कर्तव्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऊंचे कर्तव्य करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। जैसे स्थूल स्टेज पर जाते हैं तो स्व पर बहुत अटेंशन रखते हैं, ऐसे ही परमात्मा समझाते हैं कि हमें भी ये याद रखना है कि हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए हम स्टेज पर हैं। हमें एक्ट सिखाई जा रही है कि हमें कैसे संपूर्ण बनना है। स्मृति में रहेंगे तो हमारा अपने हर कर्म पर अटेंशन रहेगा, कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे और संपूर्ण स्टेज के हम नजदीक आते जाएंगे। वर्तमान में हम एक्टर्स स्टेज पर हैं कि स्मृति, और भविष्य में वर्तमान के एक्ट्स अनुसार स्टेटस होगी कि स्मृति रहेगी, तो कर्मों से स्वतः ही साधारणता समाप्त हो जाएगी और श्रेष्ठता आती जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि इन्हीं दो स्मृतियों से बाप समान बन जाएंगे। फिर एक दो के मन के संकल्पों को कैच कर सकेंगे और संतुष्ट कर सकेंगे। संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर हो, उसमें हमारे संकल्प मिक्स न हो। परमात्मा से सर्व प्राप्तियां होती हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। परमात्मा से सर्व प्राप्तियां तब होती हैं जब परमात्मा से एक्यूरेट कनेक्शन होता है, और वो तब होता है जब विनाशी इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। जब तक इच्छाएं हैं तब तक ईर्ष्या भी है और अप्राप्ति भी है। आत्मा के स्वधर्म में रहकर कार्य व्यवहार में आना, परमात्मा का किसी को परिचय देकर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, किसी को सत्य का रास्ता बताना, विकार में जाने से किसी को बचाना, माना सुख देना। विकारों और देह अभिमान के वश होकर कार्य व्यवहार में आना, माना किसी को दुख देना। श्रीमत प्रमाण देही अभिमानी बन स्वमान में रहकर दूसरे को भी स्वमान में देखना, सम्मान देना। सतुगुणी आत्मा है, परमात्मा की संतान है के रूप में देखना और फिर व्यवहार में आना, माना सुख देना। आत्म अभिमानी रहने वाले अर्थात खुद को आत्मा समझने का अटेंशन रखने वाले किसी को दुख नहीं देते हैं। ऐसा सुख देने की सेवा करने वाले सर्विसेबल होनहार बच्चे कहलाते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। कयामत का समय है, धर्मराज की सजाओं का समय है। परमात्मा धर्मराज की सजाओं से छुड़ाने आते हैं। धर्मराज की सजाओं से तब छूट सकते हैं जब पिछले पाप कर्म याद से भस्म करें और अब दुख देने वाला कोई कर्म नहीं करें। अगर करते हैं तो फिर धर्मराज से 1 का 100 गुना दंड पाने का पात्र बनते हैं, क्योंकि समझ मिलने के बाद ऐसा करते हैं। परमात्मा की श्रीमत मिलना, उनसे प्रतिज्ञा करना कि श्रीमत के विपरीत चलकर अवज्ञा नहीं करेंगे, माना प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना। अवज्ञा करने से धर्मराज की सजा मिलती है, क्योंकि अवज्ञा करने से ईश्वर का नाम बदनाम हो जाता है। माया तूफान लेकर जरूर आएगी, क्योंकि उसका राज्य है। कोई तंग करे, गुस्सा दिलाए, कमी कमजोरियों की बीमारियां उथल खाएंगी, तैयार रहना है, क्योंकि ये भी मालूम है कि माया आएगी और ये भी मालूम है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। इसलिए क्रोध आए, परेशानी हो, जज कर हमें शांत रहना है। रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे। परमात्मा स्पष्ट कहते हैं कि जब वे आधार लेते हैं परकाया का, तब उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं और वे प्रजापिता के रोल में आते हैं। उससे पहले वे दादा लेखराज हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे बनते हैं। वर्षा परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा देने के लिए दादा के रोल में आ जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग की बादशाही की प्रॉपर्टी तो सारी परमात्मा के पास है।
प्रजापिता ब्रह्मा भी उन्हीं से वर्षा लेते हैं। माया आत्मा को अपनी ही कर्मेंद्रियों के अधीन बना देती है, नालायक बना देती है। परमात्मा अभी कर्मेंद्रियों का मालिक बन राजाई के लायक बनाते हैं। परमात्मा से पढ़ते अनेक हैं, परंतु रूहानी नशा, रूहानी खुशी और लव कि हम परमात्मा से पढ़ते हैं, ये बहुत कम लोगों को होता है। इसलिए तीर भी कम आत्माओं को लगता है कि हम परमात्मा पिता के बच्चे हैं, और धारणा स्वरूप भी कम लोग बनते हैं। परमात्मा को पाने की खुशी अंदर हो तो दिखनी भी चाहिए, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु परमात्मा को वो दिखाई नहीं देता। परमात्मा श्रृंगार करते हैं आत्मा का ताकि वो महारानी महाराजा बने, परंतु फिर भी बनते नहीं हैं, क्योंकि मेजॉरिटी आत्माएं इस समय रिलीजियस माइंडेड बन गए हैं। आसुरी गोद में थे तो परमात्मा को नहीं जानते थे, दृष्टि वृत्ति भी विकारी थी, अभी ईश्वरीय गोद में है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कहते हैं, तो आपस में दृष्टि वृत्ति भाई बहन की हो गई, तो विकार से किनारा सहज हो गया। परमात्मा का बनकर फिर संग से हमें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि खराब संग लगने से पावन बनते बनते भी पतित बन जाते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं। पतित बनने का पाप खून करने के पाप के समान है। जो परमात्मा का बनकर विकार के लिए उन्हें छोड़ देते हैं, वे बहुत पाप आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि समझ मिलने के बाद पाप करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि परमात्मा की अवज्ञा करेंगे तो 100 गुना दंड पाएंगे और अवस्था भी बिल्कुल गिर जाएगी। धर्मराज के रूप में भी फरमान मिल रहा है कि जरा भी ईश्वर के फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है, क्योंकि जरा सी अवज्ञा का भी 100 गुना दंड पड़ जाता है। साक्षात्कार करवाकर सजा मिलती है। जैसे संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर परमात्मा की रचना है, ऐसे ही धर्मराज भी परमात्मा की क्रिएशन है। अपने ही किए हुए पाप, की हुई अवज्ञा, दिए हुए दुख का परमात्मा साक्षात्कार करवाते हैं। अपने ही पाप डरावने रूप में सामने आते हैं और सजाओं का अनुभव होता है। अच्छा नहीं लगता है। जैसे दूसरों को दुख का अनुभव कराया होता है, उससे कहीं ज्यादा अनुभव करते हैं। जो आत्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा कर अपवित्र बनती है, वो ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम कर देती है, इसलिए बड़े से बड़ी पाप आत्मा बन जाती है। इंद्र सभा जहाँ परमात्मा आकर सत्य ज्ञान सुनाते हैं, उस सभा में विकार में जाने वाला कितना भी छिपकर बैठे, उसकी बदबू आ जाती है। ऐसी आत्माओं पर दंड पड़ जाता है। जो निमित्त आत्मा ऐसी आत्मा को ले आते हैं, वे पत्थर बन जाते हैं, अर्थात राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। परमात्मा का फरमान है कि जो पवित्र नहीं रहते हैं, वे सभा में नहीं आ सकते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को पारसनाथ बनाते हैं, लेकिन अगर हम अवज्ञा करेंगे तो हम पत्थर बन जाएंगे, ये भी सावधानी देते हैं। बहुत दुख महसूस करेंगे। ऐसे दुख से बचना है तो परमात्मा कहते हैं कि अब अवज्ञा नहीं करो। परमात्मा की श्रीमत पर चलना अर्थात फ्लॉलेस रतन बनना, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बुराइयों के सारे दाग मिट जाएं और हम फिर से प्योर हो जाएं। सेवा में डिससर्विस नहीं करनी है, अक का फूल नहीं बनना है, जबकि परमात्मा तो हमें खुशबूदार गुलाब का फूल बना रहे हैं। यादगार में शिवलिंग पर खुशबूदार और जहरीले फूल दोनों चढ़ते हैं, क्योंकि परमात्मा के जो बच्चे बनते हैं उनमें सब एक समान नहीं बनते हैं। कोई खुशबूदार बनता है तो कोई कड़वा भी रह जाता है, जिसका प्रतीक है अक धतूरा। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात जो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आत्मा के पाठ को यथार्थ समझते हैं और स्वदर्शन चक्र की नॉलेज को बुद्धि में रखकर ज्ञान और योग की गदा से विकारों पर विजय प्राप्त कर कमल पुष्प के आसन पर स्थित हो दैवी संस्कार धारण कर परमात्म ज्ञान की शंखध्वनि करते हैं। वे ज्ञान से कभी भी विस्मृत नहीं होते, इसलिए कोई भूल भी नहीं करते, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती करते हैं। संगम युग में स्वदर्शन चक्रधारी बन वे चक्रवर्ती राजा और रानी बनते हैं।
मेल और फीमेल का भान न रह जाए आत्मा में, इसलिए परमात्मा ने शुरू में प्रिय निज आत्मा के साथ मैं चतुर्भुज आत्मा हूँ का भी अभ्यास करवाया था। आत्मा मेल फीमेल नहीं होती। ड्रामा में भी जब आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है तो सदैव ही मेल शरीर नहीं लेती, बल्कि फीमेल शरीर लेकर भी पाठ बजाती है। इसलिए आत्मा में संस्कार मेल के भी होते हैं तो फीमेल के भी होते हैं। नदी बहती रहती है, इसलिए जो परमात्मा का बनकर नदी समान सेवा करते हैं उनकी सेवा प्रमाण नदियों के नाम ड्रामा में रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा ब्रह्मा सेवा करते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का सागर के साथ मिलन दिखाते हैं। देह अभिमान में आकर 100% हम सब बेसमझ बन जाते हैं। अभी फिर से परमात्मा द्वारा समझदार बन रहे हैं। जितना श्रीमत पर चल समझदार बनेंगे, उतना धारणा करेंगे, उतना सुख का वर्षा पाएंगे। स्वर्ग के सुख में और कलयुग की दुनिया के सुख में रात दिन का फर्क है। स्वर्ग का सुख गोल्डन एजेड सच्चा सुख है, परमात्मा का गिफ्ट है, रॉयल है, कोई कमी ही नहीं है। दुख डर का वहां पर नाम निशान नहीं है। कलयुग सुख में धन संपत्ति होगी, कंफर्ट होगा, लेकिन साथ में भय भी है, दुख भी है, अशांति भी है। ज्यादा धन है तो स्वतंत्र हो घूम भी नहीं सकते हैं, पहरे में रहते हैं। वहां के सुख और यहाँ के सुख की कोई तुलना हो नहीं सकती है। मीठे परमात्मा के बच्चे बने हैं। बोल चाल चलन में दैवी सभ्यता धारण करने की शिक्षा मिल रही है, इसलिए फिर से परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं आचरण की तरफ और चेक करने को कह रहे हैं कि देखो कितनी खुशबू देते हो, अर्थात कितना सुख देते हो। उल्टा सुल्टा अर्थात मर्यादा की लकीर के बाहर निकलकर तो नहीं बोलते, क्रोध तो नहीं करते। सर्विसेबल बच्चा बनना है, अर्थात धारणा स्वरूप बनना है। ऐसे बच्चे परमात्मा को अच्छे लगते हैं। ऐसे बच्चे ही परमात्मा के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। परमात्मा को पहचानना, उनकी श्रीमत पर चलना, तकदीर बनाना, वर्षा लेना, अर्थात सपूत बच्चा बनना। उनको नहीं पहचानना, उनकी श्रीमत पर नहीं चलना, तकदीर नहीं बनाना, वर्षा नहीं लेना, अर्थात कपूत बच्चा बनना। ज्ञान मार्ग के कायदे कड़े हैं, पवित्र नहीं बनते हैं तो परमात्मा का बच्चा कहलाने का, उनसे वर्षा लेने के हकदार नहीं हो सकते हैं। ये परमात्मा स्पष्ट कर समझा रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में ज्ञान से पहले है तो ट्रस्टीपन संभालना है। ट्रस्टी माना जिनके संग भी रहते हैं, उन्हें प्रभु की अमानत समझ उनके प्रति अलौकिक रीति से जिम्मेवारी निभानी है। अपवित्र बनेंगे तो परमात्मा सावधान करते हैं कि पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, ज्ञान समझ में नहीं आएगा। खबरदार करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि कर्मेंद्रियों से हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है। अगर करेंगे तो श्रापित हो जाएंगे। हमें ये भी स्मृति में रखना है कि 63 जन्म के देह अभिमान और विकारों की जो बीमारियां हैं अंदर, वो उथल खाएंगी, बाहर निकलेंगी। अजीब ख्यालात आएंगे। माया रावण बहुत हैरान करेगी, लेकिन हमें डरना नहीं है, उन्हें कर्म में नहीं आने देना है, क्योंकि रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली हुई है। ओम शांति।